हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आज आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं बीकॉम पार्ट 1 का, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हमारा 2015 से लेके 2020 मतलब 2015 से लेके 2020 तक में जितने बार भी आए हैं उन सारे क्वेश्चनों के साथ मैं आप लोग के साथ डील करूँगा। तो हम चलते हैं अपने 2015 में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से। वो क्वेश्चन क्या था? एक साइकिल 150 में बेचने पर 25% लाभ होता है। कितना में बेचने पर? 150 में बेचेंगे तो 25% लाभ होता है। 50% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना चाहिए? तो हमें 50% अगर हमको लाभ चाहिए तो हम उस साइकिल को कितना में बेचेंगे जो हमें 50% लाभ होगा। तो क्या है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए? अ साइकिल इज सोल्ड फॉर 150 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू हैव 50% प्रॉफिट? वही मतलब हुआ कि 150 में बेच रहे हैं तो 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 के लिए कितना परसेंट में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे लेट्स। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा 100 रुपया। अगर हम देखिए यहाँ पे हम माने कॉस्ट प्राइस हमारा है 100 रुपया। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। अगर हम 25% लाभ प्राप्त करना चाहेंगे तो सेलिंग प्राइस एट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉफिट, सॉरी एक में सेलिंग प्राइस जो है हमारा, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया पर कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 100 नहीं, एक में रुक जाइए यहाँ पे। तो लिखेंगे इसीलिए जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है? तो हमारा विक्रय मूल्य जो है तो ये हो जाएगा हमारा, इसलिए सेलिंग प्राइस फॉर द 25% प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस फॉर द 25% प्रॉफिट, ये हो जाएगा हमारा 125 रुपया। क्यों होगा? 100 का 25 प्लस 125 रुपया। अब हम फिर लिखेंगे कि अब जब विक्रय मूल्य 125 रुपया होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा? लिखेंगे व्हेन सेलिंग प्राइस इज 125 देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जब विक्रय मूल्य 125 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बराबर होगा 100 रुपया। इसीलिए जब व्हेन सेलिंग प्राइस जो है वो होगा 150 रुपया, देन क्रय मूल्य जो, देन कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा? मतलब कि जब सेलिंग प्राइस है 150 रुपया तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो इसके लिए हम लोग करेंगे 100 बटा भाग दे देंगे 125 से और गुना कर देंगे 150 से। तो 25 चौका 100, 25 पचे 125 छक्का और 25 पचे 125। तो ये हो जाएगा हमारा 600 बटा 5। तो 600 बटा 5 जो हो जाएगा 5 से ये 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20 छक 120 रुपया। कितना हो गया? 120। देखिए जब 150 रुपया जो है वो सेल प्राइस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 125 रुपया था। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेंगे? इफ वी वांट 50% प्रॉफिट देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि अगर हम 50% लाभ पाना चाहते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो हमारा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या? 120 रुपया। और 120 में कितना करना है? 50% हमको प्रॉफिट लेना है। तो 120 गुने 50 बटा 100, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 50, 2 से ही 60 हो जाएगा, तो हमारा 60। तो 180 रुपया जो होगा ये इसका क्रय मूल्य होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार फिर से रिपीट कर दूं और समझा दूं कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, तो यहाँ पे हो जाएगा 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हमारा 125 रुपया हो जाएगा।
तब कह रहा है जब विक्रय मूल्य 125 रुपया होगा तो क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, और जब विक्रय मूल्य 150 रुपया होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 में 125 से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे 150 से, तो 120 रुपया हो गया। इफ़ यू वांट 50% प्रॉफिट देन, अगर हम 50% प्रॉफिट मतलब चाहते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो पहले क्या था कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, इसका कितना परसेंट 50%, तो ये हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180। यही है हमारा फाइनल आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है हमारा अगला 2018 में जो पूछा गया था उसमें। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था टीवी का एक निर्माता अपने विज्ञापित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और फिर अपनी लागत पर 15% लाभ कमाता है। कितना परसेंट बट्टा देता है, विज्ञापित मूल्य पर मतलब एडवर्टाइज्ड वैल्यू प्राइस पर देता है 20% बट्टा, और फिर लागत मूल्य पर 15% लाभ भी कमा लेता है। उस सेट का विज्ञापित मूल्य क्या है, यहाँ पे निकालना है विज्ञापित मूल्य, जिस पर उसे 480 रुपया लाभ होता है। मतलब कि एक सेट टीवी का बेचता है जिस पे उसको 480 रुपया लाभ होता है और विज्ञापित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और 15% लाभ कमाता है, तो इसी तरह निकालना है। चलिए क्या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन एडवर्टाइज प्राइस देन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर एडवर्टाइज प्राइस पे बेचता है 20% डिस्काउंट देके तो उसको प्रॉफिट कितना होता है 15%। हिज कॉस्ट वाज अ एडवर्टाइज प्राइस ऑन हिज कॉस्ट। व्हाट इज एडवर्टाइज प्राइस, एडवर्टाइज प्राइस हमको पता करना है, यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर में ADVE, एडवर्टाइज प्राइस इक्वल टू व्हाट। अब क्या है, प्राइस ऑफ अ सेट विच ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 480। एक सेट प्राइस वो बेचता है जिसपे उसको प्रॉफिट जो होता है वो 480 रुपया होता है। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे लेट्स, माना कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो है वो हमारा 100 रुपया है, तो 100 रुपया है क्रय मूल्य, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा तो 100 का 15% हमारा प्रॉफिट होता है, बराबर हो गया 15 रुपया। और विज्ञापित मूल्य कितना है, विज्ञापित मूल्य जो होगा वो क्या होगा, विज्ञापित मूल्य लिखेंगे अब हम यहाँ पे एडवर्टाइज प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट जितना देंगे उसका प्रतिशत, बराबर हो जाएगा हमारा लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100। देखिए एडवर्टाइज प्राइस में से अगर हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसमें जितना ही प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारा आराम से एडवर्टाइज प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए विज्ञापित मूल्य हमको यहाँ पर पता करना है, तो विज्ञापित मूल्य यहाँ पर व्हाट है और कॉस्ट प्राइस हमने माना है 100 रुपया, प्रॉफिट परसेंटेज है 15% और हमारा ये जो है डी बराबर हो डिस्काउंट है 20%। तो यहाँ पर लिखेंगे एडवर्टाइज प्राइस को AP शॉर्ट में लिखते हैं 1 माइनस 20/100 बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया माने थे, 1 प्रॉफिट हमारा है 15% बटा 100। तो एडवर्टाइज प्राइस इंटू हो जाएगा 100 माइनस, ये हो जाएगा 100 माइनस 20 बटा 100 बराबर हो जाएगा 100 इंटू ये भिन्न पर का जोड़ करेंगे तो 100 प्लस 15 बटा 100, ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, AP जो है एडवर्टाइज प्राइस, तो ये AP और गुने 80 बटा 100 हो गया इधर, और इधर हो गया 100 और गुने 115 बटा 100। तो 100 से 100 तो पहले कट गया तो बचा इधर, तो एडवर्टाइज प्राइस बराबर हो जाएगा 115 गुने 100 बटा 80। तो इसको काटेंगे हो जाएगा 115 गुने, तो ये हमारा विज्ञापित मूल्य हो जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 143 रुपया 75 पैसा। कितना, 143 रुपया 75 पैसा, ये आ जाएगा इसका कैलकुलेशन करने पे। अब हम क्या कहते हैं, जब लाभ 15% है तो विज्ञापित मूल्य कितना है 173.75 लिखेंगे। व्हेन प्रॉफिट इज ₹15, जब प्रॉफिट 15 रुपया है तब क्या करेंगे, देन एडवर्टाइज प्राइस बराबर हम लिखेंगे 143 रुपया 75 पैसा। तो जब फिर लिखेंगे व्हेन प्रॉफिट
इज 400, कितना है प्रॉफिट दिया हुआ 480 रुपया, तो प्रॉफिट इज 480, देन एडवर्टाइज प्राइस बराबर हो जाएगा 143.75। 15 रुपया के लिए था तो इसको 15 से भाग दे देंगे तो 1 रुपया के लिए हो जाएगा, और 480 से गुना कर देंगे तो 480 रुपये के लिए हो जाएगा। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, वैसे मैंने अलग पेज पे कर रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4600 रुपया। इसका कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4600 रुपया। तो देखिए एक बार हिंदी वालों के समझा दें कि एडवर्टाइज प्राइस हमको कैलकुलेट करना है। माना कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया माने, प्रॉफिट निकाले 15% यहाँ पे था प्रॉफिट, तो 15% 15 रुपया, तो एडवर्टाइज प्राइस इंटू 1 माइनस D/100। अगर एडवर्टाइज प्राइस में से हम लोग एडवर्टाइज प्राइस का डिस्काउंट घटा लेंगे, अगर हम इसको पूरा लिखते हैं ना, तो इससे लिखते हैं एडवर्टाइज प्राइस माइनस एडवर्टाइज प्राइस का कितना परसेंट, 20/100। इसी को हम लोग सिंप्लीफाइड लिख दिए हैं, एडवर्टाइज प्राइस इंटू 1 माइनस D/100। अगर इसको भी लिखते तो एडवर्टाइज प्राइस कितना होता, कुछ नहीं होता, ये 20/100 रहता, और उसका जोड़ घटाव करके इसका निकाल लेते। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया था। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में लिखेंगे जब प्रॉफिट 15 रुपया है तब एडवर्टाइज प्राइस 143 रुपये 75 पैसा था, तो जब प्रॉफिट जो है 480 रुपया है तब क्या होगा, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमारा 4600 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके तरफ। 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 128 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 120 रुपया। व्हाट विल बी द गेन इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 128 रुपया। मतलब कि 120 रुपया में जब बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज है 25। तो सेल प्राइस जब 128 होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर व्हाट, यही है हमारा क्वेश्चन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह लिखेंगे कि अगर लाभ प्रतिशत जो है हमारा 1 मिनट, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट्स, मतलब माना कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो कितना है 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेट्स प्रॉफिट 100 गुने 25/100 बराबर कितना हो जाएगा 25 रुपया। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा हमारा 100 प्लस 25 बराबर 125 रुपये। अब क्या कहता है 125 रुपया बिक रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे चूँकि व्हेन सेलिंग प्राइस इज 125 देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाता है 100। फिर लिखेंगे इसलिए व्हेन सेलिंग प्राइस इज 128 देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू फिर 100 और बटा में 125 गुने 128, सॉरी ये 120 रुपया यहाँ पे होगा, गलती हो गया था कुछ, कितना 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या था हमारा कि जब 120 रुपया में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 120 रुपया में बेच रहा है, ये सही है 100, तो हमारा जो लाभ जो होगा वो कितना होगा, तो 100 गुने 125, तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100, 25 25 125, और ये 120 है तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, मतलब 96 रुपया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे जो हमारा ये सेलिंग प्राइस था तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा 96 रुपया आ गया। अब हमको क्या करना है, 96 रुपया जो वस्तु का मूल्य है तो 128 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। तब यहाँ पे हमारा कंडीशन आ गया, कंडीशन क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 128 रुपया है, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 96 रुपया, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 128 रुपया। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 128 रुपया और कॉस्ट प्राइस है हमारा 96 रुपया। 128 में से 96 घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 32 रुपया, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब कहता है हमको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कितना प्रतिशत लाभ कमाता है इस पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है क्वेश्चन में, जो कि हमने प्रॉफिट लॉस को पढ़ाया था, तो कि प्रॉफिट और बाय कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर 32 रुपया और कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 128 रुपया, और इसको गुना कर देंगे 100 से। तो अगर
सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 96 रुपया, 96 रुपया, और गुना कर देंगे 100, तो 1 मिनट 4×8 = 32, 24 × 96, 8 तिरिक 24, तो ये हो जाएगा हमारा एक प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 100/3 इक्वल टू हो जाएगा 33.1/3%, इसका हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो कब पूछा था, 2015 में पूछा था, 2018 में पूछा था और 2020 में पूछा था। तो इसको भी हम लोग वैसे देख लेंगे, वैसे हमको नहीं लगता इस बार पूछेगा, लेकिन कोई चांस नहीं है, कोई भी गेस कर सकता है। क्वेश्चन सेट करने वाले के अलावा आपको कोई नहीं बता सकता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में 3 ही क्वेश्चन थे आपके 15 से लेके 2020 तक के बीच में। तो टेक केयर, बाय बाय।